हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज हमारा 1 दिसंबर 2020 की आंसर राइटिंग। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर रहा है और इसके अंदर में पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस प्रोसीजरल नॉर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अडेप्टिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। क्वेश्चन के अंदर में दो पार्ट हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन को फ्रेम इस तरीके से किया गया है कि जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो इसके अंदर में मतलब क्या बोला गया इसमें। तो लक्ष्मीकांत बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है किस चीज़ का, रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। तो बेसिकली ये पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो चेंज करने के प्रोविज़न्स हैं उनके अंदर में कुछ हमारी रिजिडिटी है और कुछ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ये काम करता है। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं कई बार, लेकिन वो इस तरीके से फ्रेम किए होते हैं कि एक्चुअल में समझ नहीं आता क्या पूछा गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको पॉलिटी के लिए, जैसा मैंने बोला थोड़ी सेपरेट बुक लगा लेना, और गवर्नेंस के लिए सेपरेट, आईआर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए, और उनके अंदर इनको नोट कर सकते हो। साथ में इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपने नोट करनी है वो सेपरेटली नोट करो और क्वेश्चन वगैरह ऐसे नोट करो, ताकि उससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी सेपरेट रहे और जो नॉलेज बिल्डिंग है वो आपकी सेपरेट रहे। उससे आपको फ़ायदा होगा। जैसे पॉलिटी के अंदर में आपने ये वाला टॉपिक है हमारे पास में अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइप के टॉपिक आपको पूछने की देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ मायनों में रिजिड है, और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है, उसको सिंपल अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हो। तो वैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ हमारी सिंप्लिसिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेसिस है बोथ कॉन्स्टिट्यूशन की, यूके और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंडिया की रिजिडिटी बचाती है, इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बचाती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मौका देती है कि आप उसको सिंक्रोनाइज कर सको चेंजिंग सोसाइटल रियलिटी के साथ में। तो अगर बात करते हैं इसकी रिजिडिटी के बारे में जो कि हमने यूएस से ली हुई है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है केशवानंद भारती के इसके अंदर में। जब गवर्नमेंट के द्वारा ट्राई की जा रही थी अमेंड करने की, गवर्नमेंट के द्वारा 25th अमेंडमेंट पास की गई थी, जिसके अंदर बोला गया था कि हम किसी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर में फिर हमारे पास में केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, और उसके अंदर में उनके द्वारा बोला जाता है कि गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये भी मेंस के अंदर में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी आपको लक्ष्मीकांत के चैप्टर में सिंपल सी लिखा हुआ है, वो वहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ हम इनको लूट कर देंगे इसको क्वेश्चन के अंदर में। तो फंडामेंटल स्पिरिट, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा केशवानंद भारती केस में बोला गया। फिर हमारे कुछ प्रोविज़न को चेंज करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। 368 के अंदर उनको अमेंड किया जाता है। जैसे इलेक्शन प्रेसिडेंट का 7th शेड्यूल के को आपने अमेंड करना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में जो जुरिस्डिक्शन है उसको सेपरेट किया गया है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर की गई है लेगिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। इससे क्या होता है, इससे तीनों के बीच में पावर बैलेंस बना होता है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी की बात करेंगे, तो अगर लेगिस्लेचर कुछ चेंज करने की कोशिश करता है जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा या इसकी रिजिडिटी को ख़त्म करेगा या बेसिक प्रोविज़न को ख़त्म करेगा, तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो ये इसका मतलब हुआ, हमारे पास सेपरेशन है जिसके अंदर में हमारी जो भी अमेंडमेंट जो वायलेट करेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप सिंपल मेजोरिटी से इनको चेंज किया जा सकता है आपके द्वारा, मतलब उनके लिए आपको कोई 368 के अंदर में स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोटी मोटी से आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट को तोड़ना है, तो सिंपल मेजोरिटी से हमारा वो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में हमारे पास अमेंडमेंट भी की जा सकती हैं। जो छोटे मोटे काम करने हो उनके लिए तो अमेंडमेंट आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास में एब्रोगेशन की गई, 370 की एब्रोगेशन की गई। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में 104 अमेंडमेंट अभी की गई रिसेंट में, उससे पहले 103, 102, 101। तो फ्लेक्सिबल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको चेंज किया जा सकता है ईजिली। इन केसेस के अंदर में भी हमारी जैसे 104 अगर अमेंडमेंट हो चुकी हैं आपकी अभी तक, तो इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा। और इसके अंदर में हमने 370 को एब्रोगेट किया। 104 के अंदर में हमने थोड़ी रिजर्वेशन वगैरह SC ST के लिए इंक्रीज़ की 10 साल के लिए, और एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन थी उसको हटा दिया गया इसके अंदर में। उसके अलावा आपके पास में क्या है, आपके पास में पूरी अमेंडमेंट की प्रोसेस है एक तरीके से फ्लूइड की तरफ फ्लो करती है, जिसमें आप धीरे धीरे करके टाइम के ऊपर में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहते हो। जैसे हमारे रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर में हमारी रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई गई, पहले SC ST को, फिर OBC को प्रोवाइड करवाई गई। अब काफ़ी सारी कम्युनिटी डिमांड करती हैं, तो सरकारों के द्वारा ट्राई किया जाता है, डिफरेंट सरकारों के द्वारा, कि आप उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा दो। तो ये एक ब्लेंड है जिसके अंदर में सिंप्लिसिटी भी, रिजिडिटी एक तो,
काफ़ी ज़्यादा रिजिड है ये कुछ प्रोविज़न में, जो कि बेसिक हैं, जो कि कोर वैल्यू को समझते हैं, हमारी संभाल के रखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी आता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ईजिली चेंज किया जा सकता है हमारे द्वारा, और जो टाइम के अनुसार सोसाइटी की नीड के अनुसार में चेंज होता रहता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस है, बैलेंस बनाया गया है हमारे द्वारा एक रिजिडिटी और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में। और इससे हमारा जो रिजिडिटी है उससे प्रोटेक्ट करते हैं हम, जो प्रीएम्बल के अंदर में हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं, जस्टिस वगैरह के लिए लिखा हुआ, इक्वालिटी लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ, उन सब चीज़ों को हमारे द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर में। किस चीज़ से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ब्लेंड से, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के ब्लेंड से। सो आर टुडेज क्वेश्चन इज, Indian Constitution balances procedural norm and flexibility in adapting to changing need of society. Here the question is asking that Indian Constitution is the blend of rigidity and flexibility. So we have to define how Indian Constitution is rigid and how Indian Constitution is flexible. That is the demand of this question. So in introduction we have to say that United States Constitution is rigid and United Kingdom Constitution is flexible, and Indian Constitution is the blend of both. So Indian Constitution is a synthesis of US and UK Constitution, which means that some of the provision of Indian Constitution are rigid to amend and some of the provision are flexible. So we can amend those provision, and according to the societal need we can change those provisions. So we have to explain that rigidity and flexibility of Indian Constitution help Indian Constitution to change according to the social reality. So we have to give example of this. For rigidity, we have basic structure of Indian Constitution. It means that Indian Constitution, any part of Indian Constitution can be amended except basic structure of Indian Constitution. This basic structure came into picture after Keshwanand Bharti case. This is important for this year mains also, Keshwanand Bharti case, because Keshwanand Bharti died this year. So this Keshwanand Bharti case or basic structure is important for this year. So it happened in 1973. 1973, and Supreme Court gave ruling that the Parliament has power to amend any provision of Constitution except the basic structure of Constitution. So it means there is something which cannot be changed. So it is the rigid, it is the core pillar of Indian Constitution which cannot be changed. Second is special majority. So we have various provision of Indian Constitution which require special majority if you want to amend them. For example, election of president and 7th schedule. These require special majority plus majority of half of the state. So half of the state should agree to these provisions if you want to amend these provisions. Other than these, fundamental right, DPSP, if you have to amend, you need special majority for that. Okay, so there are some provision which require special majority. There are some provision which require special majority plus ratification by half of the state, and there are some provision which just require half, which just require 50% plus 1 majority to amend the constitution. Okay, then we have separation of jurisdiction. So we have a principle which we call as separation of power, under which the power of legislature, judiciary and executive are separate. So they work in their respective domain and don't encroach in each other's domain. So what happen is, if executive or legislative is encroaching or trying to enact any particular law which is unconstitutional or which goes against the spirit of basic structure of constitution, then judiciary has the power to strike down that provision or act saying that it is unconstitutional. So that separation of power also provide rigidity to our Indian Constitution. Then our Indian Constitution also has some flexible values. For example, there are many provisions which can be simply amended by simple majority. We don't require them to amend by Article 368. So there are many provisions which just can be removed or included in by simple majority. For example, if you have to change the name of a particular state, if you have to create two states out of one state, if you have to merge states, so you don't require majority, 2/3 majority, special majority here. You can do that by simple majority. Okay, so this was it. And other than it, for example, if you have to remove some social evils like prohibition of triple talaq, we can easily amend them. We can easily enact a particular law. We don't even need to amend our constitution, because our constitution article 25 to 28 provide for the protection and freedom of religion. But if there are some practices which goes against the spirit of this constitution, even they can be amended without amending the constitution. So that kind of flexibility, reasonable restrictions are provided in our Indian Constitution.
then we can say that Indian constitution also allow flexibility to amend. That's why we have 104 amendment till date. And 104 amendment was to extend the reservation of SC/ST for next 10 year and remove the reservation of Anglo-Indian. And we also abrogated article 370 without even having two-third majority. It was just by a simple resolution. Then we have our Indian constitution has been amended over a period of time, and some amendment flow like a fluid, means over a period of time when the society require the constitution to be amended, the constitution was amended. For example, we have designed a legal and constitutional measure for a reservation system. So we provided for article 15 and 16. Then we amended these article, one article at a time. Then earlier we had SC/ST reservation at the time of independence. Then we provided OBC reservation. Okay, then economically weaker section reservation was provided. So we have a fluid kind of amendment system in which according to the societal needs we try to provide reservation to various strata of society. In this way, we can conclude that Indian constitution is a balance between rigidity and flexibility, which help to protect the basic tenet of Indian constitution and the democracy, and to follow the various principles enshrined in preamble. So this was it for today. Meet you tomorrow. Thank you.